में क्लास 10 का अंतर्गत लेसन नंबर 10 है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो आज बात, उसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का सब लोग बोलो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश चिकना करना पड़ता है। हाँ, उसके बाद सब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। सवाल वाला आएगा तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे आप पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तीसरा होगा, चौथा होगा प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, 5 नंबर आ जाइए प्रकाश के परावर्तन प्रकाश का। ओकरा बाद से आपको पढ़ाया गया होगा इसी में लेंस, लेंस भी पढ़े होंगे, दर्पण भी पढ़े होंगे। सब लोग याद करेंगे लेंस दर्पण जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सब आपको याद आना चाहिए। और आप ये भी पढ़े थे वर्ण विक्षेपण भी इसी में पढ़े होंगे आप सभी लोग। वर्ण विक्षेपण भी आपसे कोई पूछेगा उसको भी बता सकते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन आपसे कोई पूछेगा उसको भी आप बता सकते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। उसके बाद से आपका प्रिज्म भी इस पाठ में पढ़ना है आपको। उसके बाद से लेंस की क्षमता भी आपको पढ़ना है, और लेंस की क्षमता का सूत्र भी आप सबको याद होगा, P बराबर 100/F आया 1/F। पहले 10 को टॉपिक ये पाठ समाप्त करेंगे, ज़्यादा टाइम इस पाठ में भी नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, पहले सुनिए प्रकाश के परावर्तन। पहला टॉपिक आपका है, बस 5 मिनट में ख़त्म करना है इसको। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब किसी चिकने तल पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ने के बाद टकराता है, टकरा करके वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। आप उसमें लिख सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण आती है उसको आपतित किरण, टकराने के बाद जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। सबको याद होगा, बताओ। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आकर टकराता है, टकरा करके वापस जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एकदम आज ईमानदारी से लिखना, एकदम ईमानदारी से लिखना है, समझ रहे हो ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों बात कहे के बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों। अच्छा, अगर ये अपवर्तन करे तो जहाँ परावर्तित था अपवर्तित कर दो, टोटल यही बतिया रहता है आपका। तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का आइश है ना, परावर्तन कोण को आर से, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलो 2 टॉपिक खत्म। प्रकाश का अपवर्तन सब लोग याद है, सबको याद है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, वो दिन भी आएगा बाबू। हालांकि ये दिन तो नहीं खराब है कल आज का, क्योंकि तनी आदमी होगा नहीं के पेपर दे जगह चाही नकल उकल का के लिखा था, लेकिन वो दिन भी आएगा। कल बोर्ड का पेपर आएगा 8 बजे से, और सुबह आज इस समय पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इस समय भी पढ़ेंगे, दोपहर में भी पढ़ेंगे, दोनों टाइम आपको पढ़ाकर कल आपको 8 बजे भेजा जाएगा पेपर लेने के लिए। समझिए, वो भी दिन आएगा आपका, बोर्ड वाला पेपर के दिन। जब पेपर रहेगा, जिस विषय का रहेगा, उस दिन हम लोग दिन भर पढ़ करके जाएंगे। एकदम 3-3 बार किताब को पूरा रिपीट किया जाएगा, पूरा एक टॉपिक को लेकर के रिपीट किया जाएगा। पूरा 10 घंटा लगता है पढ़ते रहेंगे, 4 घंटे एक बार। बाकी सब क्लास का छुट्टी रहेगा, 10-12 जितने हैं, 11-9 सब, खाली 10 चलेगा जब जिस विषय का पेपर रहेगा बोर्ड में उसका। समझे ना, वो भी दिन आपका रहेगा। ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा याद करा दिया। चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों प्रकाश का परावर्तन क्या करेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम? 2। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सब याद करो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दूसरा नियम बता रहे हैं, एक ही रंग के प्रकाश के लिए किन्हीं 2 माध्यमों में
आपतन कोण की जया साइनाई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की जया के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यानी सब लोग याद रखो, साइन उल्टा तो नहीं पड़ रहा है लिखने में, साइनाई और साइनार बराबर क्या होता है, नियतांक। ये आई आपतन कोण है, जया है, अपवर्तन कोण है, जया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक क्या होता है, बराबर होता है। याद हुआ सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस, आप कहेंगे लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पर क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर आधारित होता है। आर पार निकलता है लेकिन सीधा नहीं निकलेगा, विचलित हो जाता है, वही नहीं होता प्रकाश का अपवर्तन। तो कहेंगे लेंस एक पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, और ये दो पृष्ठों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। चलो, और आपको याद होगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन। हाँ, एक आपका अवतल लेंस होता है, देखो बनाया चित्र हमने, ऐसा लेंस जो दोनों किनारे पर क्या हो, मोटा हो, देखो यहाँ भी मोटा है, यहाँ भी मोटा है, और बीच में क्या हो, पतला हो। तो इसे कौन लेंस कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस देखो, वह लेंस जो दोनों किनारों पर पतला हो, दोनों किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा हो, दोनों किनारों में क्या हो, पतला। अच्छा, दर्पण के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। कांच की गोला का काटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक भाग पर कलई किया गया होता है, दूसरा भाग प्रवर्तक तल के रूप में कार्य करता है। चलो ठीक है। वर्ण विक्षेपण जानते होंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर डाला जाता है वह 7 रंगों में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन भी याद होगा, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है और उसमें कण जो सुनो, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। ए प्रिंस, क्या हो रहा है भाई, एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, मेरे तरफ ही देखो, बहुत अच्छी टॉपिक है, कम समय में ज़्यादा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या कहोगे, प्रकाश के अगर प्रकीर्णन कोई कहता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, किसी माध्यम में, हवा में जाए, जल में जाए, कांच में जाए, और वहाँ जो कण उपस्थित होते हैं उसे टकरा करके जब पूरा फैल जाता है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो माध्यम में तो कण होता है ना, उस कण से टकरा कर पूरा उस माध्यम में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सबको याद हो गया। अच्छा, आप बताओ, ये तो रहा प्रकाश के प्रकीर्णन। आपसे कोई पूछे प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म भी एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिससे प्रकाश आर पर क्या होता है, निकल जाता है। लेंस की क्षमता, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, इससे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा तो 100/f, मीटर में होगा तो 1/f। ये पाठ आपका समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हुआ।